COP26 में शामिल होने के बाद आज भारत लौट रहे वजीर-आजम मोदी। ग्लासगो में भारतीय तबके के लोगों ने दी यादगार विदाई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का बयान, कहा चीनी सदर ने G20 और COP26 में शामिल न होकर एक बड़ी गलती की। ग्लासगो में भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। पीएम से मिलने के लिए लोगों में दिखा गजब का जोश। ग्लासगो में भारतीयों के बीच पीएम मोदी। पीएम से मिलने आए लोगों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। ग्लासगो में पीएम मोदी ने बच्चों को गोद में उठाया। मोदी को अपने बीच देखकर भारतीय तबके के लोगों की खुशी सातवें आसमान पर थी। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी लोगों के सलाम को कबूल किया। पीएम मोदी ने ग्लासगो में ऑटोग्राफ भी दी। ग्लासगो में हिंदुस्तानियों के बीच पीएम मोदी एक अलग रंग में आए नजर। पीएम ने जमकर बजाया ढोल। ग्लासगो में पीएम मोदी ने किया खिताब। पीएम बोले, इंसानियत को बचाने के लिए सोलर एनर्जी जरूरी। सूरज की तवानाई से जिंदगी का सर्कल चलता। ग्लासगो में वजीर-आजम ने कहा, कुदरत से छेड़छाड़ की वजह से हुआ भारी नुकसान। कुदरत के साथ मवाजना बिठाना जरूरी। ग्लासगो में पीएम मोदी ने इजराइल के वजीर-आजम नफ्ताली बेनेट से की मुलाकात। दोनों लीडरान के बीच बाहमी रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। इजराइल के पीएम से बोले पीएम मोदी, भारत के लोग इजराइल के साथ दोस्ती को बेहद अहमियत देते हैं। यूरोप दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने की ताबड़तोड़ मीटिंग। ग्लासगो में पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स से की मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस को सता रहा है रियासत में पार्टी टूटने का खौफ। देर रात तक वुजरा और अराकीन असेंबली के साथ सीएम चन्नी ने किया गौर ख्वास। का फिर से और ये प्रशांत किशोर को जोड़ने की कोशिश। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। अमरिंदर ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के सदर बनने पर जताई फिक्र। लिखा, कांग्रेस को एक दिन पछताना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का किया ऐलान। अमरिंदर की नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस। 13 रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बीजेपी के लिए नहीं रहे अच्छे। 29 असेंबली सीटों में से बीजेपी को 13 और हिज़्ब इख्तिलाफ को 16 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में शिवराज का जलवा बरकरार। खंडवा पार्लिमानी सीट पर बीजेपी का कब्जा। पृथ्वीपुर और जोबट असेंबली सीटों पर भी लहराया जीत का परचम। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाब में जीत पर बीजेपी ऑफिस में दिखा जश्न का माहौल। सीएम शिवराज ने कहा, मरकज और रियासत के अच्छे कामों पर अवाम ने लगाई मुहर। बिहार के कुशेश्वर स्थान असेंबली सीट पर फिर जेडीयू का कब्जा। जेडीयू उम्मीदवार आमनूर भूषण की जीत। तारापुर सीट पर भी जेडीयू को मिली जीत। तारापुर से जेडीयू के राजीव कुमार सिंह जीते। जेडीयू ऑफिस में मनाया गया जश्न। ज़िमनी इंतखाब में मिली जीत पर पटना में जेडीयू कारकुनान ने मनाया जश्न। आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बिहार असेंबली ज़िमनी इंतखाब में जेडीयू की जीत पर बोले तेजस्वी यादव, मैंडेट का करते हैं एहतराम, तब्दीली के लिए करते रहेंगे कोशिश। ज़िमनी इंतखाब में आरजेडी को मिली हार के बाद भड़के तेज प्रताप। हार का ठीकरा जगदानंद सिंह, एमएलसी सुनील सिंह और संजय यादव पर फोड़ा। ज़िमनी इंतखाब में मिली हार के बाद तेज प्रताप ने शिवानंद तिवारी पर बड़ा हमला बोला। कहा, जिसके साथ खाते हैं उसी को धोखा देते हैं। राजस्थान के धैर्यावद और बल्लभ नगर ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के भारी वोटों से जीत। 18,700 वोट के मार्जिन से जीते नागराज मीणा।
राजस्थान जिमनी इंतखाब में जीत के बाद सीएम गहलोत का ट्वीट, कहा राजस्थान में हमारी सरकार के सुशासन पर आवाम ने लगाई मुहर। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने संभाला महाज, आज दोपहर 12 बजे करेंगे बड़ी बैठक, कम टीकाकारी वाली रियासतों के साथ चर्चा। पीएम मोदी आज वैक्सीनेशन को लेकर 40 जिलों के डीएम से करेंगे बात, बैठक में रियासतों के वज़राए आला भी रहेंगे मौजूद। मरकज के लिए फिक्र का मौजू बना कम वैक्सीनेशन, 11 करोड़ लोगों ने नहीं लगवाई दूसरी डोज, कुछ जिलों में 50% से कम वैक्सीनेशन। अफगानिस्तान को लेकर होने वाली एनएससी की बैठक में शामिल नहीं होगा पाकिस्तान, 10 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक। फेसबुक का ऐलान, जल्द बंद होगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, 1 अरब से ज्यादा लोगों के फेस प्रिंट मिटाएंगे। डेंगू की खैर पर मरकज का अलर्ट, 9 मुतासिर रियासतों और मरकज की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों की मदद के लिए भेजी एक्सपर्ट टीम। ओलंपिक मेडल फातेह और हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न। क्रिकेटर शिखर धवन, मिताली राज समेत 35 को दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार, 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होगी तकरीब। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की सफाई, कहा मुझसे मुतालिक कोई भी इमलाक आयकर महकमे ने नहीं की कुर्क, ना ही कोई नोटिस मिला। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक मामले में बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सुपरिटेंडेंट फिरोज अहमद लोन और बिजबेहर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद बर्खास्त। भारत पाक सरहद पर जवानों की दिवाली, आतिशबाजी कर मनाया जश्न, सरहद पर दिए जलाकर नए कश्मीर की दिखाई झलक। राजस्थान के जयपुर में दिवाली की खास रौनक, रोशनी से नहाया शहर, खूबसूरत झांकियां बन रही हैं लोगों के तवज्जो का मरकज। अयोध्या में आज दोपहर 2:30 बजे से दीपोत्सव का प्रोग्राम, यूपी की गवर्नर, मरकजी वजीर सियाहत और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में आज जलाए जाएंगे 12 लाख दिए, इनमें से 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलेंगे, 3 लाख दिए शहर के अलग अलग मकामात पर चलेंगे। अयोध्या में आज शाम 5:30 बजे सरयू आरती का किया जाएगा इनेकाद, रात 9:30 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। अयोध्या में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे सीएम योगी, शाम 4 बजे सीएम और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का खिताब। आज केदारनाथ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा, 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं पीएम मोदी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी और सिक्योरिटी को लेकर हुई आला सती मीटिंग, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या दीपोत्सव में रहेगा पुलिस का सख्त पहरा, सिक्योरिटी के लिए एसआईटी कमांडो, पीओसी और आरएएफ की तैनात। यूपी इंतखाब के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, अगले 2 महीने में पीएम मोदी करेंगे यूपी का दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई मंसूबों का नकाबपोशाई। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के अफसरान को अहकामात, कानपुर में जीका वायरस और डेंगू की टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद, 3 पुरोहितों ने किया दोनों का खैर मकदम। मनीष गुप्ता कत्लकांड की सीबीआई ने जांच शुरू की, गोरखपुर में हुई थी कारोबारी मनीष गुप्ता का कत्ल। शाइन सिटी ग्रुप का डायरेक्टर जसीम खान गिरफ्तार, प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी, करोड़ों की ठगी का है इल्जाम। यूपी के चंदौली में मिट्टी का टीला ढहने से हादसा, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार के जिला कारागार में किया गया रामलीला का मंचन, मनाया जाएगा दिवाली का त्योहार, जलाए जाएंगे 1100 दिए।
दिवाली से पहले गोरखपुर के आवाम से मिले बीजेपी एमपी रवि किशन, फिल्मी स्टाइल में नजर आए रवि किशन। यूपी के प्रयागराज में गंगा की स्वच्छता के तई बेदारी के लिए संगम तट पर बनाया गया सैंड आर्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के तलबा की खास पहल। यूपी के गाजियाबाद की KW सृष्टि सोसाइटी की लिफ्ट में 50 मिनट तक फंसा रहा बच्चा। अहले खाना ने थाने में मामला दर्ज कराया। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी मुलाजमीन को दिवाली पर मिली बड़ी सौगात। कोरोना में बेहतर काम के लिए दी गई कॉन्सोलेशन रकम। काबीना वजीर रेखा आर्या ने रकम की ट्रांसफर। यूपी के कानपुर में अगले महीने से शुरू होगी मेट्रो। सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट करके दी जानकारी। आगरा में भी जंगी सतह पर चल रहा है काम। कर्नल अजय कोठियाल का आधामी सरकार पर हमला। देवस्थानम बोर्ड को फौरन भंग करने का मुतालबा। यूपी के प्रतापगढ़ में नौजवानों पर चढ़ा तमंचे का शौक। आधा दर्जन नौजवानों ने तमंचे के साथ किया डिस्को। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मथुरा में कान्हा की नगरी में अनोखे तरीके से दीपोत्सव का किया गया इनेकाद। बुजुर्ग और बेवा खवातीन ने लिया हिस्सा। यूपी के सीतापुर में दिवाली के त्योहार पर माहौलियात के तहफ्फुज की झलक देखने को मिलेगी। इस बार मिट्टी के दियों का सौंधापन देखने को मिलेगा। यूपी के उन्नाव में मामूली एकासुनी के बाद दो फरीक में जमकर मारपीट। आधा दर्जन लोगों के बीच सड़क पर मचा उत्पात। इत्तला के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के आजमगढ़ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आदर्श गांव की बड़ी सौगात दी। गांव को माल न्यूट्रिशन और टीबी से आजाद करने का किया ऐलान। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कोरोना की तीसरी लहर की दावत देते दिखे लोग। धनतेरस की खरीदारी के दौरान उमड़ा लोगों का हुजूम। धनतेरस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में की पूजा। मां लक्ष्मी से रियासत के बाशिंदों के लिए मांगी दुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में धनतेरस पर महालक्ष्मी मंदिर में करोड़ों की ज्वेलरी से सजावट। 5 दिनों तक माता के चरणों में रखी जाती है नकदी और ज्वेलरी। मध्य प्रदेश में बिजली मुलाजमीन की हड़ताल खत्म। सरकार के साथ बैठक में सभी मांगों पर बनी रजामंदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई सिक्योरिटी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ ही आउटर में भी पुलिस की नजर। छत्तीसगढ़ के वजीर ज़राअत रविंद्र चौबे ने कसा रमन सिंह पर तंज का। साबिक वजीर आला को अब ले लेना चाहिए संन्यास। पुरानी नस्ल की बात करते हैं रमन। झारखंड के गुमला में हाथी ने पटक कर ली किसान की जान। घर और फसलों को पहुंचाए नुकसान। महकमा जंगलात के खिलाफ देहियों में गुस्सा। झारखंड के रांची में असिस्टेंट पुलिस एहलकारों का मुजाहरा जारी। 37 दिन से बेमियादी धरने पर मुजाहिरीन अपनी मांगों पर अड़े। जेपीएससी का रिजल्ट जारी। कुल 4000 से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब करार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दी कामयाब तलबा को मुबारकबाद। कौमी यौम आयुर्वेद पर जयपुर में धन्वंतरी पूजन और बड़ी तकरीब का इनेकाद। मरकजी आयुष वजीर सरबानंद सोनोवाल रहे खास मेहमान। रीट इम्तिहान 2021 का सतह 1 और 2 के इम्तिहान के नताइज हुए जारी। अजय वैष्णव बैरागी ने किया जॉब। राजस्थान के कोटपूतली में नौजवान की मौत के बाद मचा कोहराम। परिवार वालों ने जमकर काटा बवाल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। हरियाणा के पंचकुला में फर्नीचर फैक्ट्री में खौफनाक आग। हादसे में एक खातून समेत 2 की मौत, 1 शख्स जख्मी। धनतेरस पर दिल्ली समेत मुल्क भर में ज्वेलरी की दुकानों पर उमड़ी भीड़। लोगों ने की जमकर खरीदारी। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर की सदारत में हुई हरियाणा काबीना की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुआ गौर व फौज।
हरियाणा कांग्रेस लीडर कुलदीप बिश्नोई ने उठाए कांग्रेस के मुजाहिर पर सवाल का आला कमान अगर सियासी तारीख देखकर फैसला लेते हो हरियाणा में भी राजस्थान और हिमाचल जैसे नतायज होते। ग्लासगो में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी की मुलाकात। दहशतगर्दी और अफगानिस्तान पर हुई चर्चा। पीएम ने कहा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को अवामी तहरीक में बदलने की जरूरत। बोलिविया के सदर लुइस आर्से ने कार्बन गैस से खराज पॉलिसी को लेकर लगाया तरक्की याफ्ता ममालिक पर इल्जाम। COP26 इजलास के दौरान बड़े सनअती ममालिक पर लगाया कार्बन के इस्तेमाल का इल्जाम। मुल्क के बरतानिया ने मौसमियाती तब्दीली के खतरात से आलमी बिरादरी को किया खबरदार। COP26 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के आला मजहबी रहनुमा अखुंदजादा की पहली तस्वीर आई सामने। मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा से बात करते हुए सामने आई तस्वीर। नाइजीरिया में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 4 मजदूरों की मौत। 5 मजदूरों को निकाला गया बाहर। मजीद कई मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने का इम्कान।